इंडिया और ग्लोबल मार्केट में पावर स्टॉक्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी और पारंपरिक स्रोतों से बिजली बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं। इस सेक्टर की देसी और विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स की तुलना करने पर पता चलता है कि पीई और रिटर्न रेशियो के लिहाज से ग्लोबल पावर कंपनियों की वैल्यूएशन इंडिया पावर कंपनियों के मुकाबले अट्रैक्टिव है। पैटरसन पीएमएस के पोर्टफोलियो मैनेजर प्रसन्ना बिदकर ने कहा कि ग्लोबल पावर कंपनियों के शेयरों का औसत पीई करीब 16 से 18 गुना के बीच है। इसके मुकाबले इंडियन पावर कंपनी का औसत पीई 18 से 20 गुना के बीच है। उदाहरण के लिए एईएस एनर्जी का एक साल का फॉरवर्ड पीई 10.04 है। इसके मुकाबले एनटीपीसी का पीई 17.28 है। आरओसी और आरओई की बात करें तो ईएस एनर्जी 39.15 के साथ एनटीपीसी के 13.17 के मुकाबले काफी आगे है। ईएस एनर्जी वर्जीनिया के अर्लिंगटन में है। ये एक ग्लोबल पावर कंपनी है। इसका बिजनेस दुनिया के 15 देशों में है। ये रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पर फोकस करती है। 2023 में इसका रेवेन्यू 11.14 अरब डॉलर था। इसका बाजार पूंजीकरण 15 अरब डॉलर है। सोलर पैनल बनाने वाली सनरन और फर्स्ट सोलर का पीबी क्रमांक 0.48 और 1.28 है। इसके मुकाबले वारे एनर्जी का पीबी 241.32 है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि ग्लोबल पावर कंपनियों के शेयर की तुलना इंडियन पावर कंपनियों के शेयरों से करना ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया में कंपनियां कई तरह के रेगुलेशन के तहत ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा अगर पीई, आरओसी, आरओसी और पीबी जैसे मानकों पर तुलना की जाए तो ये सिर्फ डेटा की तुलना होगी। फिजव के नीरव कारकेरा ने कहा, अगर आरओसी ज्यादा है तो सवाल यह है कि क्यों ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें तुलना करने में कंपनियों के अर्निंग्स, कॉस्ट, ऑर्डर आदि को भी ध्यान में रखना होगा। जहां तक इंडियन और विदेशी पावर कंपनियों में निवेश का सवाल है तो इंडिया में पावर सेक्टर में निवेश करने के लिए काफी मौके हैं। गुप्ता ने कहा कि इंडिया में निवेश के काफी मौके हैं, लेकिन अगर आप निवेश का दायरा बढ़ाते हैं तो आपको अच्छी डील्स मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप इंडिया के पावर सेक्टर में निवेश करें या विदेश के पावर सेक्टर में निवेश करें, आपको ये निवेश लंबी अवधि के लिए करना होगा।